हाँ जी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी, जो लेक्चर नंबर थर्ड से है। हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था एनपीओ का, जो टर्म 2 का पहला चैप्टर है, जिसमें हम कॉन्सेप्ट नंबर अब 2 देखने वाले हैं। हमने इससे पहले कुछ पहले लेक्चर में बेसिक बातें की थी कि एनपीओ क्या होता है, कुछ बेसिक थ्योरी देखी थी। दूसरे लेक्चर में हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा था, सर कैसे बनता है। और आज के जो हम इस लेक्चर में जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। फंड बेस्ड अकाउंटिंग बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, ठीक है जी। तो इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं क्या क्या। सर पहले सीखेंगे मीनिंग ऑफ फंड। सर फंड का मीनिंग क्या होता है पहले वो बता दीजिए। फिर हम बी में हम देखेंगे नेचर ऑफ फंड। सर फंड का नेचर क्या है, मतलब फंड का नेचर क्या है, कैपिटल नेचर है या रेवेन्यू नेचर है। सर सी में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंड। फंड के टाइप्स क्या होते हैं एज पर योर बुक, एज पर योर सिलेबस। हालांकि फंड तो बहुत टाइप के होते हैं, बट मैं आपको सिर्फ वही फंड बताने वाला हूं जो आपके बुक्स में आपको बार बार देखने को मिलेंगे। और फोर्थ पॉइंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फंड। दोस्तों एक चीज और, मेरे साथ साथ आप कॉपी करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपके साथ के साथ नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पहले लेके चलता हूं मीनिंग ऑफ फंड। मीनिंग ऑफ फंड में मैं आपको पहले बता दूं कि सर ये कौन है। सर ये है हमारा एनपीओ। और सर ये कौन है, सर ये है इसके मेंबर। बना देता हूं सर ये कौन से, और ये है अदर पर्सन। भाई कोई अदर पर्सन है, जरूर थोड़ा ना कि मेंबर ही इनको डोनेशन क्या देते हैं, डोनेशन डोनेशन दे सकते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कोई बाहर का पर्सन भी तो डोनेशन दे सकता है। और वो कहता है क्या कि भैया स्पेशल स्पेशल पर्पस। मान लो ये आपका एनपीओ जो है, आपका एनपीओ किसका है, हॉस्पिटल का। और इन पर्सनों ने, मेंबरों ने स्पेशल पैसा दिया, मान लो 10 लाख रुपए आपको डोनेशन के तौर पे दिया, और आपसे बोला कि भैया इसमें आपने हॉस्पिटल में आईसीयू की मशीनें ही होनी चाहिए, इसका कोई और पर्पस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का जो फंड मिलेगा, जो डोनेशन मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पज, जिसको आप फंड बोलते हो। अब आप कहोगे सर ये तो डोनेशन मिल गया, इसको फंड क्यों बोले। एक बात बताओ, आईसीयू मशीन खरीदने के लिए टाइम चाहिए या नहीं चाहिए, या आप मार्केट गए बस सीधा आंख उठाया और उठा लाए। नहीं सर, उसके लिए टाइम चाहिए। टाइम चाहिए, देखना पड़ेगा कौन सी मशीन सूटेबल है और कौन सी नहीं। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, बहुत सारे क्रेडिटर्स होते हैं, उनको देखना पड़ेगा, कोटेशन मंगानी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं आपके हॉस्पिटल पर एक और बिल्डिंग चढ़ानी है, तो मुझे बताओ क्या ये बिल्डिंग एक दिन में चढ़ जाएगी? नहीं सर, ये फ्लोर जो चढ़ेगा एक दिन में नहीं चढ़ने वाला। इसको बनाने के लिए वक्त चाहिए। तो वक्त चाहिए, तो ये पैसा हम कहाँ रखते हैं, तो जहां रखते हैं तो उसको बोला जाता है फंड। मतलब ये पैसा हम कहाँ रखते हैं, या तो आप रखोगे बैंक में, और अगर बैंक में आपको इमीडिएटली खर्च नहीं करना है तो आप इसकी कोई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, तब तक के लिए जब तक आप बिल्डिंग नहीं बनवा लेते, ठीक है ना। तो मैं यहां पर लिखना स्टार्ट करूं जरा, फंड का मतलब क्या है। फंड का मतलब बेसिकली स्पेशल पर्पस डोनेशन है, बस। चलिए जी मैं लिखवाना स्टार्ट करता हूं यहां पर। समटाइम्स एनपीओ रिसीव डोनेशन इन कैश फ्रॉम मेंबर and other person for
सम स्पेशल पर्पस, सम स्पेशल पर्पस। अब वो आप क्या कहते हो, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं फंड, कि भैया हमारे पास डोनेशन के नाम का पैसा आ गया, उसको हम क्या करेंगे, फंड में बनाएंगे। उसके बाद बाबू अगला क्वेश्चन जो आपके मन में रेज होगा वो क्या रेज होगा, सर बताइए अगली हेडिंग, नेचर ऑफ फंड। नेचर ऑफ फंड की बात करूं तो बाबू दो नेचर होते हैं, एक तो होता है रिवेन्यू, रिवेन्यू नेचर, और एक होता है कैपिटल नेचर। क्या होता है जी, कैपिटल नेचर। अब सर ये क्या है, रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, आप बस इतना समझो जिससे एसेट जनरेट ना हो, और कैपिटल नेचर का मतलब जिससे एसेट जनरेट हो, जिसको खर्च करने पर जिससे एसेट तैयार हो, मतलब खर्च करने पर एसेट तैयार हो, बस से ज्यादा आपको नहीं देखना है, बस इतनी सी बात समझ लो। नेचर ऑफ फंड में एक तो होता है रिवेन्यू नेचर का, एक होता है कैपिटल नेचर का। रिवेन्यू नेचर का फंड वो फंड होता है जिसमें आप पैसा खर्च करते हो लेकिन आपकी कोई एसेट नहीं बनती, और कैपिटल नेचर का फंड वो होता है कौन सा, जिससे आप खर्च करते हैं तो आपकी क्या होती है, एसेट डेवलप होती है, मतलब जनरेट होती है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर एग्जांपल बात करूँ, आपको बिल्डिंग के लिए फंड मिला मान लो 10 लाख, तो उसको खर्च करोगे तो भैया आपकी बिल्डिंग भी तो बनेगी, और बिल्डिंग बनेगी तो आपकी वो एसेट बनेगी जिसको आप वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हो। लेकिन रिवेन्यू फंड का, रिवेन्यू नेचर का जो फंड है उसका एग्जांपल मैं लेना चाहूँ, मान लो आपके हॉस्पिटल है और मैं आपको कहता हूं कि भैया ये मैं फंड दे रहा हूं 10 लाख रुपए, आप इसकी कोरोना वैक्सीनेट करो, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को लगाओ। अब हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को लगाएंगे तो उससे कुछ एसेट जनरेट नहीं हो रही, वो बस कंज्यूम हो रही है, ठीक है। रिवेन्यू नेचर का एग्जांपल ये है, और कैपिटल नेचर का मैंने बोल दिया कि भाई बिल्डिंग तैयार करानी है तो वो फंड जैसी खर्च होगा तो बिल्डिंग आपकी तैयार भी होगी, ठीक है जी। तो चलिए मैं आपको आगे चलता हूं, अब आपको टाइप्स ऑफ फंड बताता हूं। टाइप्स ऑफ फंड, पॉइंट नंबर सी, टाइप्स ऑफ फंड। फंड के टाइप क्या है, वैसे तो फंड के बहुत टाइप होते हैं, बट मैं आपको बताने वाला हूं फंड जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग होंगे। जो आपको पहला मिलने वाला है देखने को, स्पोर्ट्स फंड, कोई स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स खिलाने के लिए फंड मिल गया। नंबर 2 मैच फंड, मैच कराने के लिए आपको फंड मिल गया। तीसरा बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग बनाने के लिए कोई फंड आपको मिल गया। चौथा आपको प्राइज बांटना है, प्राइज समझते हो ना, प्राइज फंड, मतलब प्राइज आप जो बांटोगे इस पैसे के अंदर से बांटोगे, हम आपको क्या करेंगे, फंड रिलीज कर देते हैं। पांचवा पवे या पवेलियन फंड। पवेलियन फंड क्या होता है, मतलब ये फंड होते हैं जो आपको तरह तरह से आपकी बुक में आपको देखने को मिलेंगे। अब लास्ट में आता है बच्चों क्या, ये सिर्फ नाम है, स्पोर्ट्स खिलाने के फंड, मैच कराने के फंड, बिल्डिंग बनाने का फंड, प्राइज बांटने का फंड, प्राइज अवॉर्डेड फंड। अब मेन हमारे लिए क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले बनानी है बैलेंस शीट, और ये जो बैलेंस शीट है ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है, मतलब पूरी नहीं है सर। तो एक तो होती है आपकी लायबिलिटी और एक साइड होती है आपकी एसेट, ये तो आपने पहले भी सीख लिया था,
ठीक है जी, ये आपको पहले से ही पता है। जितने भी फंड है, फंड का ओपनिंग अगर कोई बैलेंस है तो वो यहां आएगा, उसमें कोई एडिशनल आपको मिलता है, मतलब और फंड रेज हो जाता है, कहीं से और मिल जाता है, तो वो यहां आ जाएगा। फंड से रिलेटेड इनकम हो गई, मतलब इनकम का मतलब क्या है, आपको पता है कि अगर आपको 10 लाख का फंड मिलेगा तो अकाउंटिंग में तो डबल एंट्री सिस्टम है, 10 लाख का आपका कैश बैलेंस भी बढ़ेगा। अब आपको मान लो बिल्डिंग फंड मिल गया, बिल्डिंग बनाने के लिए, ढूंढने के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, तब तक क्या करोगे सर आप, तब तक हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इन्वेस्ट, जिसको आप बोलते हो एफडी या इन्वेस्टमेंट, इसको प्यार से हम बोल देते हैं एफडी, आपने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया। तो इससे भी आपको क्या हो जाएगी, अब ये 10 लाख कैश से उठ के कहाँ गया, यहाँ, अब इससे आपको क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब जब इंटरेस्ट मिलेगा, मान लो आपको इंटरेस्ट मिल गया 20,000, तो आपका एफडी का और कैश बैलेंस दोनों बढ़ेगा ना, मतलब इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट तो 10 लाख की थी और इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, वो भी आपको कैश में मिलेगा। तो वो आपके पास कितना हो गया, 10,20,000। तो इसी के बेसिस पे यहाँ आपको बोला गया इनकम इंटरेस्ट या इंटरेस्ट इनकम 20,000। इससे आपका क्या होगा, फंड आपका बढ़ जाएगा। लेकिन जब भी आप कोई एक्सपेंस करोगे फंड से रिलेटेड, तो मान लो 10,000 आपने किए तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, और ऑब्वियसली बात है कैश पेमेंट में भी क्या हो जाएगा, माइनस होगा। कैश पेमेंट मतलब जो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ आपसे, अगर आपके पास कोई फंड है तो फंड से रिलेटेड, फंड है मान लो 1 लाख, तो फंड से रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो आप यहां से फंड से ही लेस करेंगे, और इससे फंड से कोई इनकम होती है तो वो इनकम इसमें जोड़ देंगे। और मान लो अगर कोई फंड ही ना हो तो इफ नो फंड इज अवेलेबल इन कैश बुक या रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो आप क्या करेंगे, मुझे बताइए क्या करेंगे। तो वो आपके लिए कोई फंड ही नहीं है, तो एक्सपेंस हो गया ना, तो एक्सपेंस आपका कहां चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये लीजिए इनकम एंड, सब दिखाई नहीं दे रहा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे यहां पर एक्सपेंस के नाम पर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं ना आपकी बुक के क्वेश्चन ही कराता हूं ताकि आपको बेहतर आप लिंक कर पाए, ठीक है। तो चलो मेरा पहला कॉन्सेप्ट ये, मैं आपको यहां दिखाता हूं बुक। लो जी, क्योंकि बात तभी समझ आती है जब हम प्रैक्टिकल करते हैं। ये लो, ये मैंने जूम कर दिया और जूम कर दिया, बस ये पूरा फ्रेम में आ गया क्वेश्चन। कहता है स्टेट हाउ विल डू प्राइज अवॉर्डेड ऑफ, शो कह रहा है फाइनल अकाउंट में कहां शो करोगे इसको, आपने प्राइज अवॉर्ड, पहले तो ये देखो क्या इसका कोई फंड है, फंड है तो फंड में से लेस होगा, लेकिन फंड नहीं है तो मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। चलो लिख लेते हैं इस बात को, अगर ओहो जूम आउट, लो ओहो क्या हो गया सर, इफ प्राइस, क्या है प्राइस या प्राइज, फंड इज नॉट अवेलेबल, देन प्राइज एक्सपेंस ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन डेबिट साइड। अब ये मत पूछना कि सर डेबिट साइड क्या होती है, ठीक है जी, ये मत पूछना मुझसे डेबिट साइड क्या होती है, ठीक है। आई होप यहां पर आप लिंक कर पाएंगे। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का मतलब है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मतलब यहां पर, क्योंकि इसका कोई फंड नहीं है जी,
फंड मतलब यहाँ पर कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 5, ठीक है जी सर। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 कराता हूं और इसमें देखते हैं कि आप इसको कर पाते हैं या नहीं। चलिए जी, कहता है हाउ आर द फॉलोइंग आइटम प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। कह रहा है कैसे प्रेजेंट करेंगे। अब बताओ, टूर्नामेंट फंड, फंड दे रखा है टूर्नामेंट का और आपको एक्सपेंस भी दे रखे हैं, तो बताओ, बहुत आसान है। मैंने कहा फंड दे रखा है, फंड तो कहां आते हैं, बैलेंस शीट में। क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 8। अगर फंड है तो बैलेंस शीट है, फंड नहीं तो बैलेंस शीट भी नहीं। फिर सीधा जिसका कोई नहीं होता उसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। ये हमारी लायबिलिटी साइड और ये हमारी एसेट साइड, ठीक है जी। अब आपको कौन सा फंड दे रखा है, टूर्नामेंट। कितना फंड है बताओ सर, हमारे पास है 80,000 और आपके एक्सपेंस कितने हुए टूर्नामेंट से रिलेटेड, 14,000। तो आपका नेट फंड कितना बचा, नेट फंड कितना बचा जी, कितना बचा देखते हैं, कितना बचा, 80,000 माइनस में 14,000, तो ये आ गया 66,000। बोलो जी कैसा लगा मेरा क्वेश्चन। सर ये तो बहुत इजी है। हाँ मैंने कब कहा मुश्किल है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, पूरा फ्रेम में मैं ले आया हूं उसको। कहता है हाउ आर द फॉलोइंग आइटम शो इन द एनपीओ। कह रहा है टूर्नामेंट का फंड दे रखा 50, टूर्नामेंट के एक्सपेंस दे रखे हैं और रिसीट फ्रॉम इनकम, टूर्नामेंट की सेल कर दी। अब सेल कर दी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उससे फंड बढ़ेगा या घटेगा, मुझे जल्दी से जवाब दो सर। उससे तो फंड हमारा बढ़ेगा। हाँ जी, मैंने कब कहा घटेगा। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन 9, बैलेंस शीट, चलो इस बार ना स्केल वगैरह से खींच के तब बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सुंदर सुंदर दिखेगा प्रेजेंटेशन के साथ। ये लो, ठीक है जी, ये लो। यहां होती है आपकी लायबिलिटी, यहां होती है आपकी एसेट, ठीक है जी। लायबिलिटी और एसेट हो गई। कह रहा है एनपीओ में बता दो कैसे करोगे। अच्छा क्या है, टूर्नामेंट फंड ही है जी। टूर्नामेंट फंड कितने का है बताना जरा, बुक में देख के। सर ये है 50,000 का। और आपने क्या किया है, टूर्नामेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस कितने हैं जी, एक्सपेंस लेस कर दो, सीधी सी बात है। जब फंड दे रखा है तो एक्सपेंस लेस कर दो। अगर फंड नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में। और आपने टिकट सेल की, सेल ऑफ टिकट किसकी, टूर्नामेंट की, तो आपके आ गया 20,000। तो बताओ नेट फंड मुझे बताओ कितना होगा सर, 50 ओहो 50,000 प्लस में 20,000 माइनस में 15,000। तो अभी भी आपके पास फंड कितना रह गया, 55,000 रुपए। बोलो जी बोलो, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। आई होप आपको समझ आ रहा है जी। और अब मैं आपको कराने वाला हूं कौन सा जी, कौन सा, क्वेश्चन तो काफी हैं बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ लो जी, क्वेश्चन नंबर 10 का केस 1 देख लो। केस 1 क्या कहता है, कहता है हाउ आर द फॉलोइंग डील विद द फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ। इस बार आपको प्राइस फंड दे रखा है, प्राइस फंड का क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी, प्राइस अवॉर्डेड मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस आपको पता है डेबिट होता है, और मैच एक्सपेंस। बस आप इसको मत देखो, अभी केस 1 को देखो। चलो अब बताओ प्राइस का आपके पास क्या है बच्चों, प्राइस का आपके पास फंड दे रखा है। तो 50,000 और एक्सपेंस उसमें से 12,000 लेस कर दोगे तो 38,000 आ जाएगा। लेकिन सर मैच एक्सपेंस का क्या, मैच एक्सपेंस का कोई फंड दे रखा है केस 1 में, यहां मत देखना,
मैंने छुपा लिया। केस 1 में देखो सर नहीं, तो कहां जाएगा ये? बताओ कहां जाएगा सर? ये जाएगा आपका मैच एक्सपेंस में, इनकम एक्सपेंडिचर में। ओहो सर ये बात है, मैंने कहा हाँ यही बात है। चलो जी, चलो क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं सर। किस लिए? बताते हैं किस लिए। आप भी ड्रॉ करो भैया साथ के साथ, तभी मजा आएगा। ठीक है जी, और आपको बनानी है बैलेंस शीट। चलो जी, मैंने फॉर्मेट बना लिए हैं। यहां लिखो लायबिलिटी, यहां लिखो एसेट। सर किसकी बात कर रहा हूं मैं? केस 1 की बात कर रहा हूं। केस 1 में मुझे बताओ प्राइस फंड कितना है? प्राइज फंड सर, प्राइज फंड है 50,000 का। और एक्सपेंस कितने हुए? प्राइज अवॉर्डेड कितने हुए जी? प्राइज अवॉर्डेड 12,000 रुपए। तो बताओ नेट फंड कितने का बचा? आई थिंक 38 बचेगा। ठीक है जी, लेकिन सर मैच एक्सपेंस है, मैच एक्सपेंस। देखो मैच एक्सपेंस फंड आर नॉट अवेलेबल। मैच एक्सपेंस फंड आर नॉट अवेलेबल, देन मैच एक्सपेंस, ये लाइन में पहले भी लिखी थी, मैच एक्सपेंस ट्रांसफर टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ डेबिट साइड। मतलब सर कहा कितने है जी? मैच एक्सपेंस 15,000 रुपए। फंड नहीं है ना इसका, तो लिखो मैच एक्सपेंस। ठीक है जी, हो गया बस। अब मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। होमवर्क में क्या सर? केस 2 आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 10, सो 10 नहीं 11 और 12। ठीक है, ये दोनों आपको होमवर्क करने हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 10। आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना 11, 12, 13। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय। और हाँ, आप प्लीज अपना फीडबैक अपने सजेशन देते रहिए, ताकि आपको लेक्चर और इम्प्रूव क्वालिटी में मिलते रहें। ठीक है जी, अपने सजेशन देते रहिए। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड बाय बाय।